हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ लीवर। और आप सब लोग जानते हैं, आप फिजिकल एजुकेशन का किसी भी टाइप्स का आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको लीवर का एग्जाम्पल वहाँ पर देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो लीवर की मैकेनिज्म को, साइंस को हम समझेंगे, चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कॉमन है, सब लोगों को पता है, मोस्टली बुक्स में देखने को मिलता है लीवर की डेफिनेशन क्या है, बट उसके मैकेनिज्म को समझाना ये मैंने बहुत कम बुकों में देखा है। तो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, एक ऐसी साइंस बताने वाला हूँ जिससे आपको लीवर हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अ लीवर इज अ डिफाइंड एज अ रिजिड बार। लीवर एक जो है एक रिजिड बार है जो अपनी जगह पर स्टेबल है, दैट टर्न अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फल्क्रम। मतलब एक एक्सिस है, या तो स्टेबल है या फिर वो अराउंड उसके मूव कर रहा है। ये कॉमन डेफिनेशन सब लोगों को पता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है लीवर क्या है, एक रिजिड बार है। मोस्टली इस लीवर को पेट वाले लीवर से जो कनेक्ट कर देते हैं कि ये लीवर पेट वाला तो नहीं है, जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो लीवर जो है हमारे दीज आर थ्री टाइप्स। लीवर जो है दीज आर थ्री टाइप्स। हमारे लीवर जो है तीन प्रकार के हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्लास के लीवर के मैकेनिज्म को, साइंस को बताने वाला हूं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले बाइसेप मसल। मैंने एक बाइसेप मसल ले ली, और अगर लीवर को समझना है तो उसकी मैकेनिज्म को अगर समझना है तो सबसे पहले मसल का ओरिजिन, इंसर्जन, एक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप कहीं भी चले जाओ, जिम में, फिटनेस में, कहीं भी कोई भी बच्चा मूवमेंट करेगा, कोई भी स्टूडेंट्स मूवमेंट करेगा, इजीली तरीके से आप एनालाइज कर देंगे कि ये लीवर लग रहा है और यहाँ से फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ से एक्शन लग रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। तो बाइसेप मसल को मैं समझता हूँ, तो बाइसेप मसल्स के सबसे पहले मैं ओरिजिन को और इंसर्जन को समझता हूँ। बाइसेप मसल्स आप सब लोग जानते हैं, आपके आर्म्स जिसको आप बोलते हैं, देखने को मिलती है। इसका ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ये मसल्स कहाँ से निकल कर आ रही है। उसके बाद हम लीवर पे आएंगे। तो बाइसेप मसल के टू हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड होता है और एक शॉर्ट हेड। बोलते हैं ना बाइसेप्स एक्सरसाइज करने, और बाइसेप्स का मतलब ही होता है टू हेड, मतलब दो मसल्स हैं और उसके जो है दो सिरे हैं, टू हेड जिसको हम बोलते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता बाइसेप मीन्स क्या होता है, ट्राइसेप मीन्स क्या होता है, क्वाड्रिसेप मीन्स क्या होता है, हैमस्ट्रिंग मीन्स क्या होता है। इनका वर्ड ही है कि ये दो सिरों को लेकर जाती है बाइसेप मसल्स। अब ओरिजिन ऑफ दी बाइसेप मसल्स की मैं बात करूं लॉन्ग हेड की, तो लॉन्ग हेड जो है कहाँ से निकलता है, ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति। तो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरिकल ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला आप जानते हैं ब्रेड बोन के नाम से जानते हैं। उसका ऊपरी वाला जो हिस्सा है, सुपर मतलब ऊपर, ग्लूनोइड वहाँ से निकलती है लॉन्ग हेड, और शॉर्ट हेड निकलती है आपकी कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कोराकोइड प्रोसेस कौन सा है और सुप्राग्लेनोइड कौन सा है। अब ओरिजिन तो हो गई, दोनों हेड ओरिजिन हो गए, अब ये निकले हैं, अब कहाँ पर जाके अटैच होंगे, तो अटैच वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्जन, मतलब समाप्ति। कहाँ पर होगी, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस। रेडियस बोन का नाम सुना है, रेडियस अल्ना जो कि आर्म में होती है, आपके फोर आर्म जिसको बोलते हैं। रेडियस वो होती है जो हमारा थंब होता है, उसके सिरे वाली जो बोन होती है उसको हम रेडियस बोन बोलते हैं। अब ये जाकर वहाँ पर अटैच हो जाती है, और देखते ये हमारा एक फ्रैक्चर है, एक जो इमेज है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो हिस्सा है बाइसेप्स वाला, शॉर्ट हेड वाला, उसको हम बोलते हैं ये बाइसेप्स ब्रैकी मसल। ये शॉर्ट हेड कहाँ से निकल रहा है, ये शॉर्ट हेड निकल रहा है आपका कोराकोइड प्रोसेस से। शॉर्ट हेड कोराकोइड प्रोसेस, जब भी कोराकोइड प्रोसेस आए तो आप समझ जाना शोल्डर की बात हो रही है, क्योंकि मसल शोल्डर से निकल कर आ रही है। कॉमन हम बात करें, जब भी कोराकोइड का ऑप्शन आएगा तो आप शोल्डर लगाएंगे। कोराकोइड प्रोसेस कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर देखने को मिलता है, किससे संबंधित, आंसर इज शोल्डर। उसके बाद है हमारा लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड कहाँ से निकल रही है, लॉन्ग हेड ये साइड वाला जो पोर्शन है, ये लॉन्ग हेड निकल रही है आपकी सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरिकल ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला का ऊपरी वाला हिस्सा वहाँ से निकल रही है। नेक्स्ट वीडियो में बायोमैकेनिक्स का रहेगा, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सुप्राग्लेनोइड क्या है, कोराकोइड प्रोसेस क्या है। अब वहाँ से निकली दोनों हेड
और ये अटैच कहाँ पर हो रहे हैं, तो अटैच ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इंसर्जन का मतलब होता है, इंसर्जन का मतलब होता है समाप्ति। अब ये कहाँ पर जाके समाप्त हो रही हैं, तो ये समाप्त हो रही हैं आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डंबल जो कर्ल करते हैं, बाइसेप बनाते हैं, उस पोजीशन में, मतलब जिसको हम बोलते हैं, ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन, और ये जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन तो आप देख सकते हैं ये जो है बोन है हमारी अल्ना है, और ये रेडियस, रेडियस होती थंब के साइड वाली, रेडियस को बोलते हैं। तो यहां से दोनों हेड निकले और यहां पर जाके अटैच हो गई, और ट्यूबरिकल जो है, ट्यूबरिकसिटी जो है, रेडियल ट्यूबरिकसिटी जो है, वो रेडियस जो बोन है उसका ऊपर वाला जो हेड है जिसको उभरा हुआ सा होता है, मैं यहाँ पर अलग से बोन्स को दिखाया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा, वहां पर जाके अटैच हो जा रही है। यहाँ पर अटैच होगी कोई भी मसल, जहाँ अटैच होगी, इंसर्ट होगी, किसी में जाके घुस जाएगी, तो आप समझ लेना कि वहीं से फोर्स जनरेट होने वाला है, वहीं से जो है हमारी बोन जो है मूवमेंट करने वाली है, मसल जो है फोर्स अप्लाई करेगी। इंसर्जन जिस दिन आपको पता चल गया मसल्स का, तो आप आइडिया लगा लेंगे, उसके मैकेनिज्म को समझ लेंगे। ओरिजिन जो होता है वो फिक्स रहती है, और इंसर्जन जो होती है वो मूवमेंट करवाती है हमारी बॉडी के अंदर। जितने भी फंडामेंटल मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, ये डिपेंड करता है उसकी मसल्स के इंसर्जन पर कि इसका इंसर्जन कहाँ पर हो रहा है। तो हमने इंसर्जन को समझा, और यहाँ पर जाके ये जो है अटैच हो जा रही है, और वहीं से हमारा फोर्स अप्लाई होता है। तो हमने फोर्स तो ढूंढ लिया, फोर्स को हम बोलते हैं एफर्ट। हमने फोर्स को देख लिया कि जज कर लिया फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है। ये जैसे कि इनके हाथ में डंबल, और ये डंबल है, ये आप समझ सकते हैं, ये लोड है। लोड मतलब रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं, भार बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम भार। अब उसके बाद ये बाइसेप मसल यहाँ से निकली और यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो गई ट्यूबरिसिटी में, रेडियस में, रेडियस बोन में। और ये लड्डू सा जो बना हुआ है इसको मैंने दो हेड टांग अलग कर दिए, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से अब लीवर हमारा इसमें कौन सा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं डंबल कर्ल और हैमर कर्ल कर रहे हैं। डंबल और हैमर कर्ल दोनों बाइसेप्स के लिए हैं, और इसकी जो है बाइसेप्स के लिए तो है, मसल्स भी उसमें टारगेट इन्वॉल्व हो जाती है, और जो भी मसल्स का जो टारगेट है वो चेंज हो जाता है दोनों एक्सरसाइज करने से। वो बात की बात है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बायोमैकेनिक्स में समझाऊंगा। अब यहाँ पर इसके हाथ में लोड, और लोड को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, लोड को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये लोड हो गया, मतलब इसको हम बोलते हैं भार, हिंदी में वजन, जिसको हम बोलते हैं वेट। मैंने आपको बताया है कि मसल्स यहाँ से निकल रही है और रेडियस ट्यूबरिकसिटी में जाके अटैच हो जा रही है, तो यहाँ से हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो मैंने ले लिया फोर्स, तो फोर्स को हम बोलते हैं एफर्ट, या फोर्स को एफर्ट, एफर्ट को फोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। एक ट्रिक है याद करने की, फार, फरा, रफा, ये फर्स्ट क्लास, और ये सेकंड क्लास, और ये थर्ड क्लास। तो मैं थर्ड क्लास के लीवर को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसकी साइंस को, उसके मैकेनिज्म को। तो आप देख सकते हैं थर्ड क्लास का लीवर, तो रेजिस्टेंस जो होगा आउटसाइड होगा। तो देखो ये लोड जो है, लोड को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ये आउटसाइड है। और एक्सिस जो होगी, एक्सिस वो बाहर होगी। तो देखो ये जो एल्बो है, जो जॉइंट है, आपका जॉइंट है, ये आपकी फलक्रम है, और फलक्रम को हम बोलते हैं एक्सिस, फलक्रम को बोलते हैं एक्सिस। तो आपकी बाहर हो गई। आप बोलेंगे सर ये बाइसेप मसल यहाँ पर कांटेक्ट हो रही है तो यहाँ पर होना चाहिए, मींस मसल कहाँ पर इंसर्ट हो रही है, रेडियस बोन में जाके। तो ये हो गया एफर्ट, ये हो गया एफर्ट। तो देखो ये रहा पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। तो आप देख सकते हैं ये जो है रेडियस, ये जो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस मतलब लोड, और फलक्रम मतलब एक्सिस, और ए मतलब जो है आपकी ये आपका एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर आर का मतलब होता है, आर मीन्स होता है लोड, और एफ मतलब होता है फोर्स, और फोर्स को हम बोलते हैं एफर्ट, और ए मतलब होता है एक्सिस, एक्सिस मतलब होता है फलक्रम। ये आपको याद करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इसने डंबल को ऊपर फ्लेक्शन मूवमेंट किया, फ्लेक्शन मूवमेंट किया, फ्लेक्शन मूवमेंट किया,
तो इसकी मसल जो है, बाइसेप जो मसल है, बाइसेप मसल वो टारगेट मसल है, टारगेट मसल है, वो कांटेक्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, मैंने आपको बताया मसल जहाँ इंसर्ट हो रही है, मतलब इंसर्जन वाले पार्ट से, ट्यूबरोसिटी से, वहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब आपको ये फोर्स पता चल जाए कि एफर्ट कहाँ से लग रहा है, तो आप समझ जाएंगे लीवर के मैकेनिज्म को। तो मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपका क्लियर समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी जो दोनों हमारे लीवर बचे हों उस पर मैं जल्दी क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय।